हेलो, आई एम निहारिका साहू, बॉटनी एजुकेटर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसे हिल्स रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि जो हिल्स साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इस दिस इज फोटो केमिकल फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस राइट डायरेक्शन में दो मेन इवेंट्स होते हैं। पहला है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस। और सेकंड वन है आपका फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। इसमें या ये जो पूरी प्रोसेस है ये दो फेज में, या कहना चाहिए दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है इसका लाइट एब्जॉर्प्शन, या मैं कहूँ एनर्जी एब्जॉर्प्शन। और सेकेंड वन है इस एनर्जी को कन्वर्ट करना, या कन्वर्शन। अगर मैं इस चीज अगर मैं इनकी बात करूं, हमने जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस, हमें ये जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छे से याद हो चुकी है ना। हम काफी बचपन से, या कहना चाहिए हम सुनते आ रहे हैं। हमें जनरली ये पता होता है जो हमारा CO2 है, यानी कि जो हमारा CO2 है, जो हमारा CO2 है ये कन्वर्ट होता है O2 में। ओके, ये हमारा होता है कन्वर्ट O2 में। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो हमारा जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है O2 में। और ये चीज बताई थी साइंटिस्ट नील ने। उन्होंने बाकायदा इसमें एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जो 6H2 है, वो जो H2 है वो O2 में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस होती है ये। हम अभी जब इस पूरी रिएक्शंस को पूरा पढ़ेंगे तब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें बात करूं, सिंपल सी एक बात करूं आपको, कि इसमें जो मेन चीज आती है वो आती है फोटो सिस्टम। आप सभी ने सुना होगा। अब मैं इसके बारे में बताऊं तो हमें पता है कि क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोनाइड, ये वो पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन होता है वो होता है क्लोरोफिल A। जो जो लाइट है, ये सारे ही पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी वेवलेंथ हमें पता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है लाइट का, है ना, वॉयलेट टू रेड, विग्नोर, इसमें इस रेंज में फोटोसिंथेसिस, या कहना चाहिए पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद यानी कि अल्ट्रा वायलेट या फिर इंफ्रारेड में फोटोसिंथेसिस की रेट डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें वॉयलेट टू रेड कलर जाता है, उसमें ये सारे जो हमारे पिगमेंट्स हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो हमारा जो ए है, क्लोरोफिल ए है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, जिससे उनके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल ए है, वो उसने 73 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब की, तो उसे क्लोरोफिल A 673 कहेंगे। इसी तरह के 702 नैनोमीटर से एब्जॉर्ब किया तो क्लोरोफिल A जो है वो कहलाएगा। इस प्रकार से
अगर अगर लाइट रिएक्शंस में बात करूं तो दो मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल के हैं, मीन्स जो कहेंगे, या फोटो सिस्टम बोलूं मैं तो वो है क्लोरोफिल ए। 680 नैनोमीटर पर लाइट ऑब्जॉर्व करता है, इसे कहते हैं P680, यानी ये P का मतलब है पिगमेंट्स। और क्लोरोफिल ए जो 700 नैनोमीटर पर एब्जॉर्व करता है वो कहलाता है P100 700, पिगमेंट 700। ये दो मेन है। इसके अलावा जो क्लोरोफिल बी है और कैरोनॉइड्स हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद ये ट्रांसफर करेंगे, ये लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और लाइट को एब्जॉर्व करके क्लोरोफिल ए में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें कुछ और प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फोटो सिस्टम की बात करूं तो फोटो सिस्टम एक्चुअली में लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो मिलकर बना हुआ रहता है रिएक्शन सेंटर प्लस हमारे एंटीना से। अब ये चीज क्या है, रिएक्शन सेंटर एक्चुअली में हमारी ये पिगमेंट 680 और ये जो पिगमेंट है, या कहना चाहिए सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूं, क्लोरोफिल ए, जो कि मेन फंक्शन करते हैं, यानी कि P680 और P700। और जो एंटीने हैं वो है क्लोरोफिल बी, कैरोनॉइड, सॉरी, कैरोनॉइड एंड सम प्रोटीन्स जो कि थैलेक्लोइड में होते हैं। ये जो फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर लाइट रिएक्शन और फोटो सिस्टम लगभग एक ही है तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक ही है। फोटो सिस्टम एक्चुअली में लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि रिएक्शन सेंटर और एंटीना से मिलकर बना हुआ है। और जो हमारे राइट रिएक्शन, यानी कि जो मेरा जो P680 है, ये है फोटो सिस्टम सेकेंड, और P700 है वो है PS1। ओके, अब ये इनको है ना, जो ये जो सेकंड और फर्स्ट या जो है, ये इस अकॉर्डिंग नहीं है कि जो हमारे थैलेक्लोइड है जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वहां पर ये सीक्वेंस में होता है, यानी कि पहला होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये जो फोटो सिस्टम वन और सेकंड है वो है हमारा एक्चुअली डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। जी हाँ, पहले इसको खोजा गया इसलिए इसे PS1 कहा गया, इसे बाद में खोजा गया इसलिए इसको PS सेकेंड सेकेंड कहा गया। अब मैं फोटो सिस्टम के बारे में आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि फोटो सिस्टम है कैसे। देखिए, ये है हमारा क्लोरोफिल ए जो कि 680 का है। इसमें है ये एंटीना, यानी कि जो मेरे क्लोरोफिल ए और बी है, इसमें पड़ी है आपकी लाइट्स, यानी इन्होंने लाइट कैप्च किया, ये एनर्जी यहाँ से यहाँ जाके इसमें हुआ। इस क्लोरोफिल ए ने एनर्जी मैक्सिमम होने पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप कर जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पे। ठीक है, और ये कौन होता है, पियोफाइटिन। पियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा PQ में, यानी कि प्लास्टोक्यूनिन। इसके बाद जाता है साइटोक्रोम B625 कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जाता है इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में। ओके, इसके बाद जाता है ये इलेक्ट्रॉन पिगमेंट 700 में। ये दूसरा सिस्टम आ गया है।
ठीक है, ये एंटीना PS1, PS2, ठीक है। यहाँ से ये जो है वो है एंटीना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया फाइटोफाइटिन, या कहना चाहिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स में गया, फिर यहाँ से प्लास्टोक्विनिन में गया, साइटोक्रोम B65 में गया, फिर गया प्लास्टोसाइनिन में, और फाइनली PS1 में गया। यहाँ पर ये जो पिगमेंट 680 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, और यहाँ पर प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो तुरंत में क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, और दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम को रिलीज करता है। ये अनदर एटम से कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि स्टोमा से रिलीज हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन है, ये आ जाता है ल्यूमेन में, जो कि थेरेक्लोलाइट ल्यूमेन में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो पिगमेंट 680 है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा PS सेकेंड है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस रिटर्न इसमें नहीं आता है, और ये एक तरह से नॉन साइक्लिक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसमें यहाँ पर साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर एक ADP से एक ATP का फॉर्मेशन होता है। यह कहना चाहिए कि ये जो प्रोसेस होती है इसमें यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है, उसकी वजह से एनर्जी जो प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस आयन स्ट्रोमा से लूमेन में आते हैं, जिससे हाइड्रोजन जो होता है वो डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट होता है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक एटीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब मैं PS1 की बात करूं तो इसमें भी ये भी लाइट अब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सेप्टर के पास जाएगी, और ये होता है पैरोडॉक्सिन मॉलिक्यूल, यानी कि एक FeS कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद जाता है ये NADP प्लस के पास, जो कि कन्वर्ट हो जाता है NDPH2 में। यहाँ ये स्टोमा के पास ये रिएक्शन होती है, स्टोमा में H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो आया है पी, ये एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन ये जो नॉन साइक्लिक है, यानी कि P680 से जो इलेक्ट्रॉन है वो P700 के पास आता है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। याद रखिए जो वाटर हाइड्रोलिसिस है वो PS1 में नहीं होता, वो PS2 में होता है, ठीक है। और ये NADP जो है का फॉर्मेशन होता है NADP डीपी प्लस रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके, आप ये देख सकते हैं कि हमारे एटीपी का वही फॉर्मेशन हो गया है, NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया है, वाटर हाइड्रोलिसिस भी हो गया है, यानी कि हमारे दो मेन इवेंट्स हैं वो दोनों ही इस साइकिल में कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें जो मैंने बताया था दो स्टेप्स होते हैं। देखिए, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें एक लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, यानी कि इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन भी हुआ है, और जो एनर्जी या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, या जो कहना चाहिए कन्वेंशन है एनर्जी का, वो NADPH2 और ATP के रूप में हो रहा है। अब इसमें एक मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फास्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे।
एटीपी का फॉर्मेशन है इसलिए फास्फोराइजेशन ऑफ लाइट की प्रेजेंस में इसलिए फोटोफायर। अब पीएस सेकेंड जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं हो रहा है और एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये कहलाता है नॉन साइक्लिक। कौन? पीएस सेकेंड। और पीएस वन जो है वो है साइक्लिक। ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन तब होती है जब NADPH2 की अमाउंट मैक्सिमम हो और फ्री NADPH2 ना हो। तब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, पैराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B65 में। वहां से इलेक्ट्रॉन वापस P700 पे आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैडम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में जब साइक्लिक फास्फोलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तब तब हमारी जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है वो नहीं चलती है। आई मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि साइक्लिक में PS1 ही इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर NADPH2 की जगह ATP का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो प्रोसेस है मैंने आपको पूरी साइकिल्स में समझा दी है। अगर मैं ये कहूँ कि जो पीएस सेकेंड जो होता है वो कंप्रेस फेस ऑफ ग्रेना में होता है, और ये नॉन कंप्रेस ग्रेना में, ओके, थैलेक्लोइड में है ये प्रोसेस है। ये पूरी प्रोसेस होती है। यानी कि जो हमारी लाइट रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो लाइट रिएक्शन है, अगर मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पूछ बताऊं तो फोटो सिस्टम क्या है इसके बारे में भी आपसे आपको लाइट रिएक्शन के बारे में बताना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफास्फोलाइजेशन क्या है, तो वो भी इसी में आएगा। इसमें एक चीज है जो कीमो ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस के बारे में भी क्वेश्चन आता है। उसमें यही है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि साइटोक्रोम B6F में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये कीमो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, उसके तहत होता है। ओके, अब हम एक बार बस इसको हल्का सा रिमाइंड कर लेते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है उस ये फोटोकेमिकल फेस है और इसे हिल रिएक्शंस कहा जाता है। इसमें दो इवेंट होते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ये दो स्टेप में होती है। लाइट एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो हमारे कहना चाहिए इसमें कौन, रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व होता है, और एनर्जी कन्वर्शन, इसमें NAD+ और ADP इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस पीएस जो फोटो सिस्टम है उसको शो करता है। अब हमारे जो मेन जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मेन है दो हैं हमारे, 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। और बाकी जो हमारे एंटीना है वो है क्लोरोफिल बी और कैरनाइट और सम अदर्स प्रोटीन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और ये रही है हमारा पूरी साइकिल, जो यह लाइट फेस है उसमें आप देख सकते हैं कि पीएस सेकेंड में जो है वो वाटर का ब्रेकअप होता है या इसे ब्रेक डाउन होता है इसमें, और PS1 में नहीं होता। NADPH2 का फॉर्मेशन केवल और केवल PS1 में होता है, PS सेकेंड में नहीं होता है। इसी के तरह ये हमारी लाइट फेस है कंप्लीट होती है। और हाँ, NADPH2 और ATP जो है, इनका जो यूज है वो हमारी बायोकेमिकल, जो इसके बाद फेस आता है उसमें होता है, या जिसे हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं उसमें यूज होता है। ओके, आज का सेक्शन यही कंप्लीट करते हैं, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।